आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, स्वागत आपका। तो अब बिहार की अपार सफलता के बाद चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? धन्यवाद ब्रजेश जी। एक तो बिहार में जो एसआईआर हुई उसकी कोई सफलता नहीं है। आपने अपार सफलता शब्द का प्रयोग सर, किया। ये चुनाव आयोग ने कहा है, आप मेरे पे मत चिपकाओ। नहीं, आपने कहा इसलिए मैंने कहा आपसे। सवाल यह है कि एसआईआर इस देश में कभी नहीं हुआ जी। और यह जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो संविधान के मंशा के विपरीत है। हमारे देश में सार्वभौमिक मतदान का अधिकार दिया गया। मैं मतदाता हूं, आप भी मतदाता हैं, मेरे पिताजी भी मतदाता रहे हैं। हमने कभी कोई फॉर्म नहीं भरा है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपने समकालीन नहीं जानता जो आवेदन पत्र भर करके मतदाता सूची में उसका नाम शामिल हुआ हो। लोकसभा विधानसभा के लिए जो मतदाता सूची बनती है, हाँ, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी के लिए जो मतदाता सूची बनी थी, तो मैंने, चूंकि वहां एक विशेष डिमांड होती है कि आप स्नातक हो, तो मैंने अपना प्रमाण पत्र लगाया, मतदाता बन गया। लेकिन इस देश में कभी भी 1952 से लेकर के आज 2025 में जब गणेश कुमार जी ने एसआईआर शुरू की, एसआईआर शब्द ही को नहीं जानता था। मतदाता सूची को अद्यतन किए जाने की प्रक्रिया हम सबने सुनी है। मतदाता सूची के शुद्धिकरण की बात मैं पहली बार सुना। आपने सुना तो मैं नहीं कर सकता। इस देश में कोई व्यक्ति, इस शुद्धिकरण क्या होता है? अद्यतन किया जाता है। अद्यतन की प्रक्रिया में सब शामिल है। मतलब जिनके नाम छूट गए हैं वो शामिल किए जाए, जो दिवंगत हो गए हैं उनके नाम हटा दिए जाए, जो अपने गांव देश में नहीं रह रहे हैं, परमानेंटली माइग्रेट कर गए, कैजुअली जो माइग्रेट किए गए उनका नाम नहीं, उनका इसी नाम का कंपोजिट नाम है एसआईआर सर, कंप्लीट होल पैकेज, जो आप अलग अलग ब्रांच ना ना, ये नहीं है, ये नहीं है ब्रजेश जी। आप इसका इतना सरलीकरण मत कीजिए। आज रात के 12 बजे से उत्तर प्रदेश में हम और आप मतदाता नहीं रह जाएंगे। ये वो प्रक्रिया है। वह पूरी की पूरी मतदाता सूची अवैध हो गई, अस्तित्वहीन कर दी गई, और प्रत्येक मतदाता को एक न एक फॉर्म भरना है। सवाल इस बात का है कि आप यह प्रक्रिया, आपने कहा कि बीएलओ घर घर जाएगा, तो बीएलओ तो घर घर हमेशा जाता रहा है, फिर आज ये स्थिति क्यों आपने पैदा कर दी? दूसरी चीज, आप प्रमाण क्या मांग रहे हैं? ब्रजेश जी, मैं नहीं जानता कि आपके पास है कि नहीं। अगर आपसे आपके पिता के जन्म स्थान का प्रमाण पत्र मांगा जाए, मैं तो नहीं दे सकता, और मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता कुछ अपने पिता के जन्म स्थान का प्रमाण पत्र। अच्छा, खसरा खतौनी दिखा दे तो चलेगा? नहीं चलेगा। वो प्रमाण पत्र जन्म स्थान का नहीं। मेरे पिताजी के पास एग्रीकल्चर लैंड थी जिस गांव में, वहीं जन्मे होंगे, मैं वो कागज दे दूंगा। जन्म स्थान का प्रमाण पत्र नहीं है। इस देश ऐसा अभिलेख नहीं है जो नागरिकता का प्रमाण पत्र। क्यों? सार्वभौमिक नागरिकता दर्ज करता है। ये कोई आप पासपोर्ट भी का अभिलेख है। आप जो है वो मतदान का परिचय पत्र है जी। आपके पास खसरा खतौनिया जिस है वो आपका भू अभिलेख है। कोई भी अभिलेख ऐसा आप ये क्या मानते हो कि कारण क्या हो सकता है कि ऐसा करने के पीछे का मकसद क्या है? इसका मकसद केवल है कि एक दल विशेष को लाभ पहुंचा सकती है, को प्रभावित होने की कोशिश हो सकती है। निर्वाचन आयोग तो विभिन्न आरोपों में। जी, आप इसको देखिए। थैंक यू सर। थोड़ा सा आपका वीडियो कनेक्टिविटी में कुछ इशू आ रहा है, मैं ठीक करा के आपको वापस भी कनेक्ट फिर से करूंगा।